महाराणा प्रताप के क्षेत्र का लास्ट गांव का नाम धुवालिया। ये तुम्हारे महाराणा प्रताप का जो चित्तौड़गढ़ का किला था जहाँ रहते थे महाराणा प्रताप, ये उसकी दूरी 50 किलोमीटर दूर कोटा की साइड में है। और इस गांव का नाम है धुवालिया, जिला चित्तौड़गढ़। इस क्षेत्र का सबसे छोटा किला इस गांव में है। ये आपको रास्ते दिख रहे हैं, ये गांव के महाराणा रास्ते हैं और प्रताप के गांव के मकान हैं। आज भी ये 2023 में और 1 तारीख नवंबर में 1 तारीख की वीडियो है। और आज भी यहाँ लोग बाग बहुत अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये गांव, यानी आज भी यहाँ पत्थरों के घर और कच्चे मकान इस गांव में हैं। इस गांव में आज भी खरंजाओं पे आरसीसी नहीं हुई है। ये सरकारी स्कूल है। ये इधर को गलियां जा रही हैं, ये सरकारी स्कूल खंडर पड़ा हुआ है। अब इसमें कोई पढ़ाई नहीं होती। इसके ओरे धोरे कच्चे मकान हैं, पत्थर लगे हुए हैं, उन्हों की दीवारें चुनी हुई हैं। ये सामने बहुत पुराना मकान है। इस तरह के पहले मकान बनाते थे मिट्टियों में चुन चुन के पत्थर। यहाँ पत्थर बहुत होता था, पहाड़ी एरिया। ये मकान बन चुके हैं इधर 2-3 नए मकान, यानी आधे गांव में आधे मकान बन चुके हैं। 150 घर के बराबर हैं। और आज भी 150 घरों में आधे कच्चे मकान या ऐसी तरह पत्थरों के पड़े हुए हैं पुराने खंडर। ये देखिए झोंपड़ी डाल रखी है, दीवार लगा रखी है पत्थरों की, ये कच्चा मकान है। तो इस क्षेत्र का इस गांव का नाम धुवालिया, चित्तौड़गढ़ से दूरी 50, यानी महाराणा प्रताप के जो क्षेत्र था वो लास्ट गांव है। ये यहाँ का राजा हुआ करता था। ये मूंगफली है यहाँ पे, ये किसानों की घर में लाके कच्चे कमरे हैं। ये मूंगफलियाँ बोई थी इन्होंने अपने खेत में, तो ये हुई हैं। इस गांव का सबसे छोटा किला है। महाराणा प्रताप का सबसे जो लास्ट गांव है, इस गांव का सबसे छोटा किला इस गांव में हम आपको आगे दिखाएंगे लास्ट वीडियो में। तो ये हम आपको पहले वीडियो गलियों की दिखा रहे हैं, इस गांव का नक्शा दिखा रहे हैं कि इस गांव में अब भी मकान किस तरह के पड़े हुए हैं, किस तरह के बने हुए हैं और किस तरह के खरंजे हैं, किस तरह की साफ़ सफाई है, किस तरह की ईंटें हैं, पेड़ पौधे हैं। वो इस गांव के आपको हम इस वीडियो में घूम फिर कर दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह के मकान हैं, कुछ बनने हैं, नए कार्य चल रहा है। और कुछ ये तुम्हारे पत्थर हैं जो घेर लेते हैं भैंस गायों के लिए। ये कच्चा मकान है, ये अब भी इसमें रहते हैं 2-4 जने। अभी ये गए हुए हैं कहीं पर खेत एत पर, इन्हों का ये बंद पड़ा कच्चा मकान है। ये पहले इस तरह के कमरे होते थे कच्चे, ऊपर खपड़ैल, इस तरह की दीवारें कच्ची, अब पत्थर लगा देते थे चारों ओर जो कोई आदमी या जानवर ना घुसे घर में। ये कच्चे मकान है, ये पीछे के हिस्से हैं, आगे की साइड में इन्हों के दरकच्चे हैं। इस तरह के कच्चे कमरे होते थे पहले। इस तरह भैंस ढोरों को बांधने के लिए चारों ओर पत्थर लगा देते थे। ये जगह घेरी हुई है ये अपने अपने लिए। अब से 300-400 साल पहले यहाँ आप स्थिति लगा लो कितने कच्चे होंगे, कैसे रहते थे पहले। 300-400 साल पहले इसी तरह रहते थे। ये तो अब बना लिए हैं पक्के, यानी इस तरह कच्चे मकान बना बनाकर पत्थर लगाकर और मिट्टियों में चिनकर इस तरह रहते थे पहले 300-400 साल पहले। इस गांव का और जो महाराणा प्रताप का ये लास्ट गांव है क्षेत्र का, तो इसमें एक सबसे छोटा किला इसी गांव में बना हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। ये किले के नज़दीक ही आ चुके हैं हम। ये किले के सामने छोटा सा आगे दीवार है किले की, और ये किले के सामने कच्चे मकान हैं ये अब भी बने हुए। ये गांव में भीतर जा रहे हैं, ये गलियां हैं, कुछ मकान बन गए हैं अंदर पक्के, वो सामने बना लिए हैं जिन्हों के पास पैसा बजट है। ये है किले का आगे का हिस्सा, 300 साल पुराना है। और ये इसके बराबर में कच्चे मकान हैं। आप देखिए ये किले के पास में ही कच्चे मकान हैं। ये लास्ट में मरम्मत करके ये किले के आगे का फ्रंट तैयार करा था। और ये कच्चे मकान हैं आमने सामने के लोग बागों के, जिसों के पास पैसा बजट है उन्होंने कुछ कम, आधे कुछ लोगों ने अपने पक्के ये मंदिर बनना इधर। ये किले का ये आगे का फ्रंट है, ये मजबूत करके बना लिया था दोबारा। इसका खंडर हो चुका है, ये किला टूट चुका है। इस गांव का सबसे छोटा किला है ये सामने गली है किले के आगे को जो रास्ता जा रहा है। ये पत्थर पड़े हुए हैं पुराने मकानों के। और ये तुम्हारे किले की साइड को ले चल रहे हैं हम तुम्हें, पीछे के हिस्से में आगे से आ गए हैं। और ये पीछे के हिस्से जाते वक्त ये कच्चे मकान हैं, ये अब भी बने हुए देखिए आप। ये बहुत
पिछड़ा क्षेत्र, बहुत पिछड़ा गांव है ये। इस वाले गांव में यानी तरक्की नहीं है अच्छी। ये आप देखिए कच्चे मकान हैं, पत्थरों के ऐसे ही रहते थे। कुछों ने अभी बना लिए हैं, जिन्हों के गिर गए कच्चे मकान ढह गए, उन्होंने पत्थर चिनवा कर और कुछ कमरे तैयार कर लिए हैं। ये किले के पीछे के ऊपर चढ़ाई है। पहले किले बनाते थे ऊंचाई पे, जो लड़ाई युद्ध होते थे, लोग बाग नीचे की सेनाएं आती थी, रुकती थी तो ऊपर चढ़ती थी तो थक जाते थे। तो इसलिए लोग बाग पहले के दौर में ऊपर किला बनाते थे, ताकि लोग बाग अगर हमला करें या कोई भी राजा आए हमला करने के लिए, वो चढ़ते वक्त थक जाए। ऊपर को जो तीर या कोई चीज फेंकें, भाला फेंके, ताकि लोग बागों के लगे नहीं। और ऊपर चढ़ते चढ़ते उन लोगों का, दूसरे सैनिकों का सांस फूल जाता था, वो थक जाते थे। इसलिए ज़्यादातर पहले के दौर में किला जो बनाते थे राजा, सबसे ऊंची पहाड़ी के टीले पर ही बनाते थे, ताकि हमला करने आए वो थक जाएं चढ़ते चढ़ते। और यहाँ ये ओरे दोहरे इनों के पत्थर रखे हुए हैं, ये गोल गोल। तो ये पत्थर किला ऐसी जगह बनाते थे जहाँ पर पत्थर अधिक मात्रा में गोल गोल होते थे। ये है किले का वो लास्ट, ये छेद हैं, इसमें बंदूकें रखते थे। और ये पत्थर हैं, ये नीचे का एरिया, ये नीचे है, ये ऊंचाई पे है किला बना हुआ, ये नीचे का क्षेत्र है। अगर कोई सेना आती थी तो यहाँ गोल गोल पत्थर रख लेते थे। क्या करते थे, उस दौर में बंदूकें नहीं थी, इतनी गोला बारूद नहीं था, तो ये गोल गोल पत्थर यहाँ लगा देते थे। अगर कोई राजा की सेना नीचे से हमला करने आती थी तो इन्हों के ऊपर लुढ़का देते थे पत्थरों को, गोल गोलों का, जिससे उन सैनिकों को ये मारने में ये पत्थर मदद करते थे। और ये देवता का स्थान रखा हुआ, पहले इसी तरह पूजते थे, मंदिर कम होते थे, पत्थर रखकर कहीं पूजा पाठ इसी तरह करते थे। जिन ओरे दोहरे या जिन गांवों में मंदिर नहीं होते थे तो वहाँ पर पत्थर रख लेते थे। ये किले का वो सामने का हिस्सा है, ये हिस्सा बचा बस, बाकी ये टूट चुका है।